नहीं पता। हम एक कोई दिन बात नहीं, पढ़े इसके थे। बारे में पता है तो बता दो। निष्ठा our निष्ठा candidate want to speak something. Our Odisha candidate, yes, शाबाश। आई थिंक निष्ठा एक ऐप है जिसके जरिए क्या कराया जाता है कि स्टूडेंट्स टीचर्स को उसके माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है और कुछ कुछ उसके स्टडी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए होता है? बनाया गया है, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए। जी जी, ऑनलाइन इसका पढ़ाया फुल फॉर्म क्या पूरी होता है? योजना भी इसके अंतर्गत आती है। तो मैम हाँ। निष्ठा और दीक्षा ऐप में फिर डिफरेंसेस क्या होगा? जी जी, दीक्षा ऐप दोनों के लिए है। जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग का होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और निष्ठा में क्या होता है कि निष्ठा स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होता है और टीचर्स के लिए भी यूजफुल होता है। दीक्षा में क्या है कि एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं वो ई कंटेंट के रूप में वो सारे दीक्षा के अंदर अप्लाई किए गए हैं, मतलब दीक्षा के ऊपर जितने भी सारी वेबसाइट पे बुक्स डाले गए। एनसीईआरटी के है उस पे वो बना हुआ है, उस पे आप मोबाइल से जी स्कैन करेंगे वो दीक्षा में खुल जाता है। जी जी। और निष्ठा में क्या है कि अगर आपको कोई भी मतलब एक पढ़ाने का आइडिया चाहिए होगा, जैसे बच्चों को किस प्रकार से आसान भाषा में समझा जा सके, चाहे ये स्टूडेंट्स भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी चीज को समझना है तो हम ये जो निष्ठा एप्लीकेशन है इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं, या बच्चों को समझाना हो तो वहां से पहले देख लेंगे कि किस टाइप से समझाया जाए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। Yes, next question है। सरिता एक है बताइए बाला कि सर। भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है रस सूत्र में? हाँ, भरत मुनि में वैसे टोटल पूछा जाए तो 49 भाव है, वैसे तो 33 बताई है। हाँ ओके। नहीं, 49 भाव सही बताई हैं क्योंकि वो 8 जो है स्थायी भाव है। हाँ, वो टोटल 8 अगर जो उसमें कुल भाव सात्विक। पूछे जाएंगे तब 49 हो जाएंगे और संचारी हाँ। भाव की संख्या 33 बताई है। हाँ ठीक है। निपुण भारत के अंदर 2 योजना चल रही है, वो कौन सी है, उसका कार्य? मैम, निपुण भारत के अंदर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बेसिकली 0 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि 1 से 3 क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी FLN उसके अंदर निपुण भारत के अंदर ही FLN प्रोग्राम चलाई जा रही है। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो कंसेप्ट है इसको फॉलो किया जाए ताकि बच्चे की लर्निंग एज जो है जो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें, और 2-2 लाइन का जो भी वर्ड होता है और एडिंग हो गया, सब्सट्रैक्टिंग हो गया, इस चीज को अच्छे से समझ। सर FLN जो है वो तो मतलब प्राइमरी से भी पहले 3 मंथ का है ना सर, जो कि प्राइमरी में प्रवेश करने के लिए है। जी मैम। स्टूडेंट को प्रवेश करने के लिए, टीचर्स को? तो ये स्टूडेंट को तो ओवरऑल अगर निपुण भारत में मैम देखा जाए। हेलो, FLN, listen nicely. Yes. FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसको क्या करते हैं कि कोई बच्चा अगर 5वीं क्लास में है, अगर उसको नहीं आता है उतना, तो उसको कैसे कॉपअप किया जाए दूसरे बच्चों से, उसको FLN के तहत ये लिया गया है। और निपुण जो इसमें है क्या किया? FLN को फुलफिलमेंट करने के लिए निपुण आया है और शायद जुलाई 2021 को। सर मेरा सवाल है कि FLN जो है इसमें निपुण भारत में इसका यूज क्या है? निपुण भारत में इसका यूज क्या है? जो चलाया जा रहा है वो निपुण भारत के तहत ही चलाया जा रहा है। जी जी। चलाया जा रहा है मैम, इसमें जो योजना इसमें 3 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स जो बेसिक होता है वो उनको आना चाहिए। इसकी अक्षमता उसमें लिटरेचर ऑल्सो बच्चों में डेवलप करनी है, इतनी अक्षमता कि उनको बेसिक मैथ आए। ये आ जाए या जो चीज पढ़ रहा है मैम जो पढ़ रहा है ये उसको सब समझ भी आना जरूरी है, जो अंडरस्टैंडिंग डेली यूज के लेवल लिए भी आनी चाहिए। स्टेट पे कवर होता है मैम, नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर स्कूल लेवल पे, ऐसे करके ये क्या है? अरे क्या मैम, विद्या प्रवेश का क्या कार्य है? क्या पूछ रहे मैम, अब जोर से बोलिए। विद्या प्रवेश का इसमें क्या कार्य है?
विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश का इसमें क्या कार्य है, ये पूछ रही हैं। मैम इसमें ये F1 क्लास से शुरू होगा, बच्चे को वहां से सिखाना स्टार्ट करना है। बच्चा पहले कुछ नहीं सीख के आएगा प्रवेश के लिए। मैम यदि किरण मैम यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा मालूम हो तो बताएं। हाँ मैम ये प्राइमरी मतलब LKG से भी पहले का 3 मंथ का ये शेड्यूल है, जो 1 क्लास में जाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। जो बच्चे सारे मतलब अलग अलग एरिया से बच्चे जो आते हैं वो सारे हिल मिल के सारे भाषा के साथ मिल जाए, सारे कल्चर के साथ मिल जाए और वो 1 क्लास में जाके एक साथ पढ़ सके। इसके लिए विद्या प्रवेश योजना आई है। इसका टारगेट कितने तक रखा गया है सोनी मैम? मैम 0 से 5। हाँ जी मेरा टारगेट आपसे एक टारगेट क्वेश्चन है, कितने मैं साल फिजिकल तक एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट हूँ। करना है? जब बाहर गेम होते हैं तो हम बच्चों को लेके जाते हैं, तो उनको आपस में झगड़ा ना, उसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए कि वो आपस में लड़े झगड़े नहीं? सर पहले तो हमें पर्सनली सब बच्चों पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो वो लड़ाई कर सकते हैं, और जब बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा कुछ होता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा हमें। ये समझाना होगा कि आप बड़े हैं। अगर फिजिकल एजुकेशन के बच्चे मोस्टली बड़े होते हैं, तो आप जैसा कार्य करेंगे, जैसा करेंगे, तो वो सामने वाले के लिए, आपसे छोटे जो हैं या जो आपके बड़े हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। तो हमें इस तरीके से सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने व्यवहार में भी वो आदतें लानी है कि हाँ। तो सर इसके लिए हमें उनको मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि हम बाहर जा रहे हैं, तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे कोई परेशानी ना हो। वेरी गुड, नेक्स्ट प्लीज। मेरा क्वेश्चन रोहित सर से है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या से क्या मतलब है? रोहित सर। विकास सर इसका आंसर देंगे। विकास बेस्ट आंसर पाठक, यू कैन ऑल्सो आंसर। कौशिक एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। डिजिटल क्वेश्चन रिपीट करिए सर। डिजिटल फुटप्रिंट से आपका क्या आशय है? डिजिटल फुटप्रिंट सर, डिजिटल फिजिकल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट। देखिए सर, क्या होता है कि व्हेन यू विजिट एनी वेबसाइट और एनी वेबलॉग, कहीं भी आप जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे टाइप कर देते हैं, कहीं ना कहीं लिंक पे सरिता क्लिक कर आपके वहां देते हैं, से थोड़ा कहीं वॉइस अपने आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए। एनवेन थोड़ा स्लो कहीं पर कीजिए। आपने क्लिक किया, कहीं पर आपने कोई चीज सर्च की, कहीं पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, कहीं भी आपने मेल डाल दिया, तो एक्चुअली जो भी आप ये पीछे छोड़ते चले जाते हैं ना अपने हर एक साइट पर, ये आपके डिजिटल फुटप्रिंट कहलाते हैं। इससे क्या होगा, कोई व्यक्ति आप तक पहुंच जाता है इन द सेंस आपके सिस्टम तक पहुंच जाएगा, आपके हॉबीज के बारे में समझने लगेगा, आपका नेचर समझने लगेगा, आपने कब कहाँ पर किस तरह की शॉपिंग करी है, क्या चीज आपको पसंद है, आप किसके फाउंडेशन, सब चीजें आपको मतलब आपकी जानकारी इकट्ठी हो जाती है। तो इन सब चीजों को डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट कई बार सेशन से, कुकीज से, है ना, इन सब चीजों से मैनेज होती रहती है। ई बुक में यही छोड़ दिया जाता है सर। ई बुक का फार्मूला एक ई बुक को माना जा सकता है क्या ऐसा? जो सॉरी हर सर जगह ई चूज। बुक नहीं है, ई बुक नहीं। जैसे अगर आपने कहीं पर बुक मार्क लगा दिया, वो भी एक तरह हाँ का हाँ सर। डिजिटल फुटप्रिंट है आपका, है ना। आपने कहीं कोई स्टडी की है, डिजिटल फुटप्रिंट जी जरूरी आप ही बनाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ब्राउजर होता है ना, मशीन होती है, जी आपका होस्ट होता है, वो भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट को रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा नहीं कि सर आप ही जो विकास करते सर, हो वही करते हो। जी विकास सर, जैसे कि हम लोग मोबाइल में कोई चीज सर्च करते हैं या यूट्यूब पे कोई चीज देखते हैं, तो हमें उसी से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे जो भी यस न्यूज है यस वही दिखाता है। ये भी उसी तरीके का है कुछ? यस यस। हाँ, चलिए यही डिजिटल फुटप्रिंट है मैडम, यही डिजिटल फुटप्रिंट है। जो हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड चीजें हमारे पास आने लगती हैं, दैट बिकॉज ऑफ जी डिजिटल फुटप्रिंट हमारे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करता है, देखता रहता है। और ये सारी चीजें डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के थ्रू चलती हैं। मैम इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकती हैं। बट रह गई बात कि आपकी सोचने की शक्ति उससे आगे होनी चाहिए, तो आप इसे ब्रेक कर सकती हैं। आपके अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा, जो आप देखना चाहती हैं वही दिखाएगा वो। देखो उसके लिए कई सारे, नहीं ना भी सोचे ना, तो बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। अगर आप सेफ ब्राउजिंग करें, दूसरे टूल्स के थ्रू काम करें, तो भी आप इनसे बच सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, बस आपको और जानकारी होनी चाहिए। अभी आप अभी आप क्रोम कर दिया जाए तो भी सही। अभी आप क्रोम ब्राउजर यूज करती हैं। एक लोकल ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर, सभी आम यूजर सभी लोग यूज करते हैं। बट क्रोम ब्राउजर आपके लिए उतना सेफ नहीं है जितना टोर ब्राउजर और एक डक डक गो करके आता है ब्राउजर, वो अभी बहुत सेफ है। जिसपे आप अपने डेटा जो है डिलीट कर सकती हैं परमानेंटली,
और वो इजाज़त देता है, न कि क्रोम ब्राउजर की एजुकेशन जो कि क्रोम ब्राउजर की पॉलिसी है ऐसा इजाज़त नहीं देती है कि आप उसका डेटा पूरा डिलीट कर दें। विकास सर इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं सर। देखिए क्या है कि बहुत सारी आजकल अगर ब्राउजर नहीं भी है तो आजकल जैसे VPN टेक्नोलॉजी हो गई है, प्रॉक्सी सर्वर हो गया है, इनका यूज करिए। जैसे आपने कहा टोरंटो यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स होती है ना कि जिनके लिए फिर आपको लीगल शिप की जरूरत पड़ती है, उनमें एक अपना आइडेंटिटी नंबर चलता है, तो यस यस सर। बिल्कुल दुनिया ही अलग हो जाती है। ऐसा फिर बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यस अगर यस कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप ऐसा करिए कि आप अपना सेशन और अपने जो कुकीज का परमिशन ऑफ करके रखिए, और आप हमेशा सेफ ब्राउजिंग के लिए वो टैब यूज करिए, प्राइवेट टैब जो होते हैं उनको यूज करिए, तो कुछ कुछ चीजें हम फिर भी बच सकते हैं। यस यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? तो देखिए इसका आंसर अगर मैं दूं तो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई थी, इट वाज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव मॉडल, या यूं कह सकते हैं कि वो डिपेंड थी संज्ञानवादी पर, है ना, संज्ञानात्मक मॉडल पर आधारित थी। और अभी की जो शिक्षा नीति है वो हमेशा रचनात्मक मॉडल पर आधारित हो गई है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया कहीं ना कहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ज्ञान है इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पिछले ज्ञान पर आधारित हो। पिछली जो राष्ट्रीय नीति थी वहां पर हमेशा सिर्फ एक ही बात को लेके आया गया मेरे हिसाब से, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन था। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति है यहाँ पे 24th सेंचुरी के मॉडल को इंक्लूड किया जा रहा है। दैट मीन्स आपका भावनात्मक, ज्ञानात्मक, फिजिकल ग्रोथ, और खासतौर पर जो अभी टेक्निकल जो ग्रोथ आ गई है, तो टेक्नोलॉजी को समाहित किया गया। पहले टेक्नोलॉजी समाहित नहीं थी, मतलब कुछ तो था लेकिन साइंस को ज्यादा फीचर दिया गया। सर ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण देन ये भी है कि टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कहा गया था, पर हुआ अभी जाके है बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले से समय में बहुत सारी चीजें बदली हैं। लर्निंग आउटकम में नंबर को पहले ज्यादा महत्व दिया जाता है, अब मीनिंगफुल लर्निंग, स्किलफुल लर्निंग को भी ध्यान में रखा जा रहा है। आई थिंक ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, और जो ये EEC का कॉन्सेप्ट आ गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो ये भी पहले वाली शिक्षा नीति में नहीं था। वो पहले 10+2 में थी, अब ये क्या 15 सालों की हो गई, 5+3+3+4 में। तो ये सब चीजें सुधार काफी हुआ है शिक्षा नीतियों में। एक क्वेश्चन था मेरा उज्जवल जी से, कल का एक क्वेश्चन किया गया था, कल एक क्वेश्चन किया गया था कि यदि कोई बच्चा आपके लाइब्रेरी में सो जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, इस चीज को बताइए आप प्लीज। सर यदि बच्चा लाइब्रेरी में सो जाता है तो सबसे पहले तो मैं प्रेमवत उसके पास जाऊंगा सर कि बच्चा सो क्यों रहा है, उसको मैं उठाऊंगा, भाई क्या बात है, क्यों सो रहे हो, क्या बुक में इंटरेस्ट नहीं, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है बुक पढ़ना? तो वो बताएगा, कुछ ना कुछ तो रीजन देगा ना कि सर मेरा तबीयत खराब है, या बुक पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं इसी समय मुझे नींद आ रही है। तो ठीक है, आपको इस समय यदि नींद आ रही है, यदि उसके अकॉर्डिंग यदि उस समय नींद आती है तो मैं उसको बोल दूंगा ये टाइम अपना चेंज कर दो, तुमको नींद आ रही है तो अब आप लाइब्रेरी में विजिट मत करो। वो सो रहा है, क्या मैं वो कारण नहीं जानिएगा कि वो क्यों लाइब्रेरी में आके सो जाता है? मैम अभी तो मैम अभी मैं कार्य ही बता रहा था आपको, कार्य ही बता रहा था कि मैं उससे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि रीजन क्या है। यदि उसका रीजन, मैं अपने तरफ से रीजन ही बताऊंगा, बट कि मेरे पास बच्चा तो है नहीं कि मुझे रीजन बताने वाला है, तो मैं अपना रीजन खुद ही उसको से बताऊंगा कि क्या हो सकता है कि उसका रीजन हो कि उस समय उसको नींद आ रही हो, या बुक पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो बुक पढ़ना। सर एक कॉमन क्वेश्चन है कि जब भी हम क्लास में जा रहे हैं, अगर आप किसी क्लास में इंटर करते हैं और क्लास में बहुत शोर हो रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या मैम एक बार रिपीट करिए मैम। कि जैसे आप क्लास में इंटर करते हैं और क्लास में बहुत शोर हो रहा है, कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? बच्चों को क्या सिखाएंगे, मतलब कैसे उसको पढ़ाएंगे, या फिर मतलब उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? How will you control the noise? ये तो टीचर के यूनिकनेस पे डिपेंड करता है कि टीचर कितना यूनिक है अपने आप में। यदि आप में थोड़ा भी अलग नहीं है कुछ करने का, तो आप एनीथिंग कह सकते हैं या एनीवन कह सकते हैं कि वो तो हल्ला करवे करेंगे आपको, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है, कुछ आप यूनिक कर ही नहीं रहे बच्चों के लिए ना, तो आप बच्चा शोर करवे करेगा। यदि आप क्लास में एंटर करिए, कुछ यूनिक करिए, यदि वो शोर कर रहा है तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे उसका आकर्षण आपके तरफ बढ़े। अरे ये क्या टीचर ने क्या कर दिया, करवाइए सब सारे से।
क्या मैम? जैसे जाते ही आप क्लास में एंट्री करते ही सारे बच्चों से बोलिए मतलब क्लैप करिए, तो सारे बच्चे क्लैप पे हाँ ध्यान देंगे, सारे साइलेंट क्लिप हो पे ध्यान जाएंगे। देंगे। अरे क्या रीजन है कि ये सर ने ऐसा कर दिया, या सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दो, आज मैं एक शेर बनाने जा रहा हूँ। तो अरे सर या मैथ बोर्ड की तरफ बच्चों को नहीं भी कहिए कि ध्यान दो, आप कोई ड्राइंग बनाइए, डायरेक्ट लिखने लग जाइए। हाँ तो सारे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, सर ये आप क्या भले कर ही रहे हैं। आप भले ही मैथ के टीचर हो, आप कला यूज करने चालू करिए, और देखिए बच्चों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा तुरंत। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, आप तो मैथ के टीचर हैं, ये क्या करने लगे? तो आप बोलिए किरण कि मैम आप कुछ जोड़िए शांत इसमें हो आप। जाइए। तो यदि सर कोई अगर कोई बच्चा आपके पीजीटी के पास टीचर है वो तो जाके क्या सर? मैं बोल रहा किरण हूँ, अगर मैम से मेरा पीजीटी वो क्वेश्चन टीचर है। है तो वो तो जाके ये सो आर्ट नहीं करेंगे, वो तो शायद जाके डस्टर ही जाके वहां पे वो साउंड करेंगे जिससे बच्चे शांत हो जाएं। यस यस सर, ऐसा भी होगा सर। लेकिन यदि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये कहा जाए कि वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बट आपको नहीं तो ऐसे तो लोग टीचर जाते ही क्लास में चिल्लाते हैं, क्यों शोर कर रहे हो, शांत हो जाओ। वो तो थोड़ा एक अलग हो गया सर, वो तो अलग मोटिव हो जाएगा हमारा। नहीं नहीं, जैसे कोई क्लैप करना, कोई आर्ट बनाना, मैं पीजीटी के टीचर बोल रहा हूँ, अगर कोई 11 12 पढ़ा तो वो क्या करे वहां पे? वो तो सर वो तो आप पीजीटी वैसे टीजी तो में तो सर तो 11 वहाँ 12 वाले बच्चे तो ज्यादातर वो तो नॉइज नहीं करते, वो जाने के बाद जब टीचर एंटर करते हैं तो वो शांति हो जाते हैं। सर हमें डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए, बच्चों को खुद ही उनमें उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कोई रूल्स बनाते समय, कि चाहे मैं आऊं चाहे कोई भी टीचर आए, पर आप अपना ये दिखाएंगे कि आप लोग संस्कारित हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया आप अपने में ही लगे हुए हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि क्लास 5th तक के हैं। तो आपको मतलब डिसिप्लिन बनाइए, और उन्हें उनमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, मुझे लगता है। और किरण कुछ मैम आप जैसे क्लास जी कुछ जोड़ेंगी मैम? किरण मैम, जो अभी विकास सर क्वेश्चन किए थे, आप उसमें कुछ जोड़ेंगी? लाइब्रेरी में आपका बच्चा सो रहा है तो फिर अगर लाइब्रेरी में बच्चा सो रहा है तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि बच्चा क्यों सो रहा है, कहीं वो रात में जागा तो नहीं है, या फिर जागने का रीजन पूछूंगे, या फिर किसी रीजन या उसकी तबीयत खराब है, या फिर वो आलस्य के कारण सो रहा है। अगर ऐसा कुछ रीजन वो नहीं देता है तो फिर मैं लाइब्रेरी का भी दो मतलब वीकली होता है प्लान सर, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं जाके उसे वर्बली डिजिटल माध्यम से मैं वो चालू कर दूंगी, जिस क्लास का वो बच्चा होगा, ठीक है, तो उसका ध्यान उस प्रति चला जाएगा और वो बच्चा जाग जाएगा। यानी आप इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता है क्या कि मतलब जैसे कि बच्चा सो रहा है और मैक्सिमम हम देखते हैं, अगर गेस कर रहे हैं कि वो बच्चा मतलब ज्यादा क्लास में रुचि नहीं, हमारे पीरियड्स में रुचि नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वहाँ जैसे कि लाइब्रेरी, जी लाइब्रेरी पीरियड्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, वहाँ मैं स्टोरी टेलिंग शुरू कराऊंगा, और इसके बाद बुक टॉक कराऊंगा। अंताक्षरी जो कि होता है लाइब्रेरी के अंदर भी, अंताक्षरी होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में अंताक्षरी होता है, हिंदी में अंताक्षरी होता है, तो ऐसे बुक्स का जो बुक्स के राइटर्स का या बुक्स के सब्जेक्ट्स का अंताक्षरी कराऊंगा। इससे क्या होगा कि बच्चा ऑटोमेटिकली जगेगा और कहेगा कि ये चीज क्या चल रहा है, तो उसको रुचि होगी। इस टाइप से मतलब तरह तरह के एक्टिविटीज कराऊंगा। बैठे रहने से क्या होता है कि केवल पढ़ाई करने से ऑटोमेटिकली, हम लोग भी पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद आती है, तो कोई भी नया हाँ चीज उसकी एक्टिविटी, उसके हाँ सर, इंटरेस्ट के रिलेटेड जो एक्टिविटी कराएंगे तो विकास हो जाएंगे प्रॉब्लम। और विकास सर सर ये ये कोई भी जोड़ कोई सकते एनसीएफ हैं। 2023 के बारे में बता सकते हैं? एनसीएफ एनसीएफ 2023 क्या सर बताएंगे प्लीज? एनसीएफ 2023 में अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि स्पेशल शेड्यूल सर साइंस और मैथ के लेके रिलेटेड दिया गया, जो जिसपे फोकस किया गया कि सोशल साइंस और मैथ में बच्चे मतलब कि प्ले के थ्रू और सर अभी तक इसका स्ट्रक्चर आया है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, स्ट्रक्चर पे लोगों के सजेशन मांगे गए हैं। ओके, तो उसमें क्या क्या बातें कही गई है मैम? सर एनईपी और एनसीएफ में अंतर क्या है? मैम एनईपी एजुकेशन पॉलिसी है मैम, और एनसीएफ फ्रेमवर्क है उसका।
करिकुलम लेसन फ्रेमवर्क है। एक्टिविटी थोड़ा इसको अंदर समझाइए कि क्या है। पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। इसमें कुछ सिलेबस बच्चों का कम किया गया है और उसमें बोला गया है कि 9th फ्रेमवर्क 10th दोनों। जी, करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब ही यही होता है कि सेशन स्टार्ट पहले ही आपका करिकुलम निर्धारित करना होता है कि आपको पूरे साल में कितना तक के सब्जेक्ट को कवर करना है, कितने तक की पढ़ाई करानी है। ये सेशन स्टार्टिंग के पहले ही इस चीज को पूरा निर्धारित कर दिया जाता है। और एजुकेशन पॉलिसी होती है, उसके अंदर बच्चों को क्या क्या चीज सिखाना है, कितने क्लास तक के बच्चों को क्या चीज सिखाना है, ये टारगेटेड होता है। ये भी जैसे कि आज जैसे कि FLN में एनईपी का पार्ट है सर एक एनसीएफ, ये बोला जा सकता है। जी जी बिल्कुल। इसमें FLN में भी मैम ये चीज कराई जाती है कि आज जैसे कि आप पढ़ाने जा रही हैं, तो आज बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू ही क्या चीज आप उसको सिखा देंगे, मतलब बिल्कुल वो समझ में आ सके। ये ना कि आप केवल गई क्लास में गई और बोल करके चली आई, लेक्चर दे के चली आई, ऐसा नहीं करना है। देखना है कि बच्चा किस टाइप से सीख सकता है, वो चीजें उसको देनी होती है, तो ये टारगेटेड होता है। सर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, और ये हम KVS में जैसे कि डिफरेंट माहौल है, मतलब डाइवर्सिटी है, तो उसको आप किस रूप में लेंगे, मतलब कैसे ऐसे सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को कैसे एक साथ लेके चलेंगे, कैसे आने वाली समस्याओं को समस्याओं का हल निकालेंगे, मतलब क्या क्या हम अलग कर सकते हैं सर मैम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ही समावेशी शिक्षा ही इसका नाम है, जो कि सारे तरह के बच्चे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जो कि एवरेज स्टेज वाले जो भी हो गए या एक्टिव लर्नर हो गए, या बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले जिनका IQ लेवल हाई है, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिल्कुल ही राइजिंग स्टूडेंट्स और एक बिल्कुल ही हाई लेवल का स्टूडेंट्स, तो वो दोनों अगर आप पढ़ा रही हैं आपके क्लास में, और बड़ा वाला या तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या जो कि जिसका हाई लेवल है उसके लेवल पे Because of अगर पढ़ाने limited की time कोशिश। span, we'll answer tomorrow the same answer. Okay. So थोड़ा entertainment. Okay. Last 1 minute. Yes, come on, Monica. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं।